किसी अंधेरी रात में, जब चांद भी जैसे आकाश से डरकर छिप गया था, पुरंदर के किले में एक रहस्यमय आंधी आई। उस आंधी में जैसे कोई गूंजती आवाज थी, कोई दिव्य रहस्य जो हवा के साथ घूमता था। उसी आंधी के बीच 14 मई 1657 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका भविष्य भारत के इतिहास में एक नई कहानी लिखने जा रहा था। वह बालक कोई साधारण नहीं था। वह था छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र संभाजी महाराज, जिसे हम शेर का पुत्र छावा भी कहते हैं। उनके जन्म की इस रहस्यमय रात में जैसे किसी भविष्यवाणी ने जन्म लिया हो, एक महान योद्धा का जो अपनी निष्ठा, वीरता और बलिदान से इतिहास को बदलने वाला था। संभाजी महाराज के जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से हुई थी। जब वे महज 2.5 साल के थे, उनकी मां सईबाई का निधन हो गया। मां के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया, जो शिवाजी महाराज की तरह ही संभाजी को भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और आदर्श जीवन के मूल्यों से पोषित करती थीं। वह सिर्फ एक दादी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक थीं, जिन्होंने संभाजी में छिपी हुई महाशक्ति को पहचान लिया था। जीजाबाई ने उन्हें न केवल जीवन के आदर्श मूल्य सिखाए, बल्कि उन्हें शिक्षा भी दी। काशीराम शास्त्री से संभाजी ने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया और वीरता की कला सिखाई। 15 साल की उम्र में संभाजी ने 3 संस्कृत ग्रंथ, बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 शातक लिखे थे। इन ग्रंथों से पता चलता है कि वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक प्रखर विद्वान भी थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज ने अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। राजा बनने के बाद उन्होंने न केवल अपने राज्य को मजबूत किया, बल्कि अपनी प्रजा के लिए कई कार्य किए। उन्होंने किसानों पर करों का बोझ घटाया, सार्वजनिक मार्गों और जल निकास की व्यवस्था का सुधार किया और स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया। संभाजी महाराज का जीवन एक युद्ध भूमि था। वे केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि एक नायक थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गोवा और कर्नाटक में कई सफल अभियान चलाए। फिर जब मुगलों के खिलाफ युद्ध का समय आया, तो उन्होंने खानदेश के बुरहानपुर पर हमला किया। यह उनकी पहली बड़ी विजय थी, जहां 20,000 मराठा सैनिकों ने मुगलों को हराकर उनकी राजधानी लूट ली। इसके बाद संभाजी महाराज ने दक्षिणी भारत के मैसूर पर आक्रमण किया। वोडियार राजवंश के खिलाफ युद्ध में उन्होंने अपनी अद्वितीय सैन्य रणनीतियों का प्रयोग किया और मैसूर के राजा चिक्का देव राय को पराजित किया। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के गठबंधन को तोड़ना था। पुर्तगालियों के खिलाफ उन्होंने कई युद्ध लड़े, उनके किलों को ध्वस्त किया और उनके खजाने को लूट लिया। यह संभाजी का साहस ही था जिसने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। गणोजी शिर्के, जो संभाजी महाराज के बहनोई थे, उन्होंने संभाजी से गद्दारी की और संभाजी की योजनाओं की जानकारी मुगलों को दे दी। परिणाम स्वरूप 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। संभाजी महाराज के साथ जो हुआ वह किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। मुगलों ने उन्हें और उनके मित्र को घेर लिया और औरंगजेब के दरबार में लाकर उन्हें बेहद अमानवीय यातनाएं दी। संभाजी महाराज ने हर यातना को सहते हुए भी अपनी निष्ठा और धर्म के प्रति आस्था को बनाए रखा। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन संभाजी ने इसका विरोध किया। इसके बाद उनके साथ जो अमानवीय अत्याचार किए गए, वह मानवता को भी शर्मसार कर देने वाले थे। अंत में संभाजी महाराज का सिर काट दिया गया और उनका शरीर क्षत विक्षत कर दिया गया। हालांकि उनका शरीर शहीद हो गया, लेकिन संभाजी महाराज का आत्मबल और उनकी वीरता ने मराठों और हिंदू राष्ट्रवादियों को एक नई शक्ति दी। उनके बलिदान के बाद मराठों ने मुगलों के खिलाफ एकजुट होकर उन्हें हराया और मुगलों का साम्राज्य ढहने लगा। संभाजी महाराज के बलिदान और वीरता को देखकर उन्हें धर्मवीर की उपाधि दी गई। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपने देश के लिए
अंतिम समय तक संघर्ष करता है। दोस्तों, आज भी संभाजी महाराज का नाम गूंजता है एक रहस्य की तरह, जैसे एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा दिखाए गए साहस ने उन्हें अमर बना दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।